हजरात, परसों मैंने रिपोर्ट रखी कि महाकुंभ में जैसे मोदी और योगी दिखवा रहे हैं कि देखो हमने कितना बढ़िया काम किया है, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार महाकुंभ हो रहा है। हजरात, परसों की ये रिपोर्ट थी और 24 घंटे के ठीक अंदर ही अंदर एक खतरनाक कांड हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने अपनी उस रिपोर्ट में बताया था, याद कीजिए मेरी ये रिपोर्ट, और नहीं देखा तो जाकर देखिए। 48 घंटे पहले मैंने बोला था कि हालात बहुत ही नाजुक है, लोग परेशान है, वीवीआईपी कल्चर वहां पर मोदी और योगी ने खूब लागू किया हुआ है। सब वीवीआईपी की तरह आ रहे हैं, अलग लेवल के जो वीवीआईपी बंदे हैं, और आम जनता 20-20 किलोमीटर चल रही है और हिंदू बेचारे परेशान हैं, श्रद्धालु वहां परेशान हैं। कल देर रात अचानक से 1:30 बजे एक कांड हुआ। कांड यह हुआ कि चश्मदीद बताते हैं कि अचानक से दूसरी तरफ से दौड़ती हुई भीड़ आई और आगे जो भीड़ थी उसके ऊपर चढ़ गई, यानी भगदड़ मच गई। 4-5 औरतें गिरी और उनसे टकराते हुए कई और लोग गिरे, फिर एक के ऊपर एक गिरे, और उसके बाद देखते ही देखते खबर यह है कि 14 से 15 लोगों की मारे जाने की खबर है, और ये नंबर मारे जाने वालों के बढ़ जाएंगे। देखिए, इसे कहते हैं प्रभु श्री राम खुश नहीं है, इन लोगों से नहीं, उनसे जिनका आप बटन दबाने जा रहे हैं। नाम है उस बटन का कमल बटन। जी हाँ, भाजपा सरकार जितना अपना डंका पीट रही है, सोचिए 7,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया और कितना भौकाल मचाया गया। योगी आदित्यनाथ ने कितना शोर मचाया कि भाई हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमने सुरक्षा सिक्योरिटी का खास ध्यान दिया है। ये ध्यान दिया है दोस्तों, 14 से 15 श्रद्धालु मारे गए। ये भगवान की मर्जी नहीं थी, ये वहां पर आप किया मेरी मर्जी नहीं थी, ये वहां के योगी आदित्यनाथ का फेलुअर है, वहां के प्रशासन का फेलुअर है। जब 48 घंटे पहले से ये शिकायतें आ रही थी कि ओवरक्राउड है, अब देखिए गोदी मीडिया छुपा रहा है, इस तरह से लीपापोती कर रहा है जैसे इसमें सरकार की कोई विफलता नहीं है। ये तो था हादसा, छोटा मोटा हो गया, ये तो होता ही रहता है। खबर यह है कि महाकुंभ की खबर को छुपाया जा रहा है, लेकिन महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ की सरकार का फेलुअर ऐसा हुआ कि कई लोगों के मारे जाने की खबर है। साइड आ जाओ। चश्मदीद का यह कहना है कि सैकड़ों बुरी तरह से घायल हुए हैं, अभी कई लापता हैं, और वहां के हिंदू साफ कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया था कि आओ, तो फिर वैसी व्यवस्था करनी चाहिए। सो रहे थे यहाँ पर, जो है बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी, और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची, और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए, और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए, मतलब सबको उनके हाथ पे छोड़ दिया गया। और ये व्यवस्था अगर है, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने लोगों का आह्वान किया है तो कम कम ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। जिसके परिवार से चले गए लोग, जिसके माँ चले गए, जिसके बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए, क्या सोच के आए थे, क्या लेके यहाँ से जा रहे हैं। कैजुअलिटी हुई है, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने बनाई है वीडियो, मैंने सब लोग चले, बहुत लोग घायल हैं, बहुत लोग लापता हो गए, बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत लोग गुमराह गुम हो गए अपने लोगों से, लोग रो रहे हैं। हालात देखिए, हालात बता रहे हैं, कम से कम 1,000-2,000 लोग लापता हैं, कहाँ चले गए। बहुत से खेत, बहुत लोग चले गए, मर गए बेचारे, बूढ़े महिलाएं मर गई, दबके मर गई, उठ नहीं पाए, बच्चे मर गए, पुरुष मर गए, बुजुर्ग लोग। ये व्यवस्था होती चाहिए। मेरे इस चीखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो 121 लोगों की मौत जनता भूल जाती है हाथरस भगदड़ में, 121 लोग तब मारे गए, तो अब 15 से 17 लोग मारे गए, तो ये भी हम भूल ही जाएंगे। फिर से कोई हिंदू मुसलमान एंगल डाल दिया जाएगा, फिर से कोई नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाएगा, और आप और हम भूल जाएंगे, और फिर करेंगे योगी 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 योगी। ये है दोस्तों हमारे भारत के गरीब जो वहां पहुंचे थे, हिंदू भाई श्रद्धालु, उनके लिए कोई वहां पर सुविधा ऐसी नहीं। अरे 20-20 किलोमीटर पैदल चलकर आदमी जा रहा है, मर रहा है, आगे क्या होगा नहीं पता,
लेकिन यह बात क्लियर हो गई है कि गोदी मीडिया सच नहीं दिखा रहा है। महाकुंभ में जो मीडिया वाले हैं वो झूठ परोस रहे हैं, और उनके झूठ से आज सच में हिंदू मुसलमानों की वजह से नहीं, खुद मोदी की वजह से, खुद योगी की वजह से, इस गोदी मीडिया की वजह से खतरे में पड़ गया है। से एक ओपन किया गया 13 नंबर से आने के लिए, जाने के लिए वो भी नहीं है। जो श्रद्धालु महाकुंभ में पहली बार पहुंचे हैं वो अपने मुंह से खुद कह रहे हैं, वो महिलाएं खुद कह रही हैं कि भैया मत आना, ना कोई इंतजाम है, ना कोई पुख्ता जानकारी है, नया कोई सुविधा है, मुसीबत पे मुसीबत है। सुनिए, जनता सब जानती है। क्या कह रहे हो अम्मा जी? पहली बार है यार। अच्छा, तो कैसा लग रहा है कुंभ में आके? बड़ा लग रहा है कत्ते, कोई बताओ बड़ा लग रहा ना करता सबको। समझ में नहीं आया, हिंदी में बताओ क्या कह रहे हो? कह रहा कोई भी बताओ, मैं था गया लेकिन आप आगे कोई मत आओ कुंभ में। तो 12 घंटा का भूखा प्यासा बैठा लेकिन योगी तो कह रहे थे 100 करोड़ लोग व्यवस्था है, बढ़िया। कोई मर गई होगी तो कोई मर गई योगी जी। सरकार है, मुख्यमंत्री है योगी जी। क्या कह रहे हो अम्मा जी? भूखा प्यासा बैठिया। हिंदुओं को यह समझना चाहिए कि उनका अपना कौन है। जिस बीजेपी को वो अपना कह रहे हैं वो खुद उसकी नहीं है। अरे इतने श्रद्धालु मारे गए, लेकिन बीजेपी के सांसदों के कान पर कोई जू नहीं रेंगी, उनकी आंखें नम न हुई। उधर हेमा मालिनी बीजेपी सांसद इस चीज में मगन है कि उनको स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनको ये दुख नहीं है कि श्रद्धालु मारे गए हैं। यह है बीजेपी का चेहरा। महा स्नान का इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं, यहाँ मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। दैनिक भास्कर पर जो रिपोर्ट है उसका पूरा निचोड़ यह है कि ये भगदड़ इसलिए मची क्योंकि वहां बांध जो है, वो जो तट बनाए गए हैं स्नान के लिए, वो उस वक्त कई सारे तट बंद थे, जिसकी वजह से भीड़ आती गई, इकट्ठा होती गई, ओवर क्राउड हो गया, हल्का सा धक्का मुक्की हुई और भगदड़ मच गई। और जिसके बाद परिणाम स्वरूप आपके सामने ये रिजल्ट मौजूद है। मुसलमान को बैन किया गया, अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, अल्पसंख्यकों को गरियाया गया। और अब देखिए, अब ये क्यों हो रहा है? अच्छा हुआ अब्दुल इस प्रोग्राम से बहुत दूर है, वरना किसी न किसी मुसलमान पर इल्जाम लगा दिया जाता कि इसने अफवाह फैला दी थी, इसने चाकू मारने की कोशिश की थी, इसने नारेबाजी करने की, पत्थरबाजी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद भगदड़ मच गई। लेकिन पूरी ताकत से, पूरी तैयारी से गोदी मीडिया और आरएसएस और बीजेपी लगातार इस बड़े हादसे को आपकी नजरों से गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जो अपनों के ना हुए, जो अपनों को ना हुए, वो देश के क्या होंगे भाइयों। इस ब्रेकिंग न्यूज दुखद रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।